कोटक बैंक में आया स्कैम का न्यूज़। लेकिन इस न्यूज़ से आपको क्या फ़ायदा? तो मैं बताऊँगा कि आप कैसे ऐसी न्यूज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आओ दिखाता हूँ। तो ये था कोटक बैंक का चार्ट। जब मार्केट में न्यूज़ आया तब ऑलरेडी स्टॉक लो बना चुका था। तो 11:38 पर न्यूज़ आता है कि मार्केट में कोटक बैंक ने रिपोर्ट किया है पंचकुला अथॉरिटी को, हमारे बुक्स में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आने के बाद सडन वो एकदम रिवर्स हो जाता है। आखिर ये रिवर्सल होने का रीज़न क्या था? देखो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था, तो सारे लोग खुश हो रहे थे, लेकिन मैंने क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि मार्केट अगर एसजीएक्स में 800 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, 1000 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में प्लस करने के लिए वो किसी ना किसी को मौका देता है, जिसकी वजह से मार्केट को कम प्लस खोला जाता है या फिर वापस से नीचे लाया जाता है और एट द एंड बाद में एसजीएक्स के लेवल को टच कराया जाता है। तो यहाँ पे भी ये सेम तरीके का सिनेरियो था। किसी को पहले से ही पता था कि ये न्यूज़ आने से 10 मिनट पहले ही उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट किया और वहां से लेकर वहां तक नीचे तक लेकर आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद भी स्टॉक में बड़ी मोमेंटम नहीं आया। रीजन नंबर वन, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है, जब तक टीवी में कोई न्यूज फ्लैश नहीं होगा, टीवी में कोई न्यूज फ्लैश नहीं होगा, तब तक उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये एग्जैक्टली द सेम थिंग, ये टीवी में न्यूज आया इस तरफ। अब हम लोग एक स्पेशल एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली मुझे क्लियर कट यहाँ पे ही पता चल गया था कि ये रिवर्सल होने वाला है। अच्छा, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पूरे दिन में न्यूज की ट्रैकिंग के ऊपर हम लोगों का सबसे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि हम लोगों ने एक न्यूज फीडिंग लिया हुआ है जिसमें न्यूज हमारे पास हमेशा सबसे पहले आता है। उसका कुछ चार्ज होता है, बट आई कैन गिव यू द फ्री ट्रिक आल्सो, कि जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड डिले वो न्यूज मिल जाएगी। हमारे लिए 5 सेकंड थोड़ा कीमती है, तो इस वजह से हमने वो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो यहाँ पे वो न्यूज बाद में मार्केट में फ्लैश होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में अचानक से मार्केट में किसी भी बंदे ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज करके वो दिखा दिया। उसके बाद स्टॉक अगेन एक न्यू लो की तरफ आने की कोशिश की, बट उसके बाद फिर से मार्केट ने यू टर्न ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि कोटक बैंक कोई छोटा बैंक नहीं था जिसके बारे में इन लोगों ने न्यूज नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड द प्योर मैनिपुलेशन बाय द न्यूज एंकर्स एंड द टीवी मीडियाज, कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ गेम प्लान होता है। अब उन्होंने इस कोटक के बारे में इतना भयंकर बोला नहीं, जबकि द सेम थिंग हैपन विद द आईडीएफसी बैंक, जिसमें आईडीएफसी के बारे में उन लोगों ने बताया था और सडन स्ट्रोक वो गिर गया था। तो यहां से आप लोगों को एक चीज क्या सीखने को मिलती है कि मार्केट में न्यूज़ का इफ़ेक्ट आता ज़रूर है, लेकिन न्यूज़ के इफ़ेक्ट को बेहतरीन बनाने के लिए मार्केट में मीडिया और एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा, मैंने एमएफटी प्रोग्राम में भी एक साइड बाय साइड एक वीडियो बनाया हुआ था, रेफरिंग वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उसमें मैंने क्लियर कट बताया था, जब टीवी पर कोई न्यूज़ फ्लैश हो रहा है तो उसका सिंडिकेट इफ़ेक्ट किस तरीके से चार्ट्स पर आ रहा था उस पर्टिकुलर स्ट्रोक में, और जैसे ही उसने बोलना बंद किया और उसके बाद क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो वही वही तरीका है ये, जाकर उस वीडियो को चेक करना। अगर उस लॉजिक को सीखना चाहते हो तो उस लॉजिक को मैंने क्लियर कट डीपली वे में डिफाइन किया हुआ है, ये कैसे यहाँ से बाइंग सेटअप बना था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सेटअप्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, इन सेटअप्स का एक ही इलाज है। सबसे पहले आप लोगों ने 5 मिनट के चार्ट में जाना है, और अगर किसी भी स्टॉक में इस तरीके का न्यूज आता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि लास्ट की 10 कैंडल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एक सडन फॉल आएगा, और इस सडन फॉल के अंदर हमेशा एक एन टाइप का पैटर्न होगा। उस पैटर्न को ब्रेक किया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ न्यूज। तो ये एक पैटर्न ऑफ न्यूज का एक पैटर्न था, कि जिसकी वजह से मुझे पता चला कि ये न्यूज यहीं पे फ्लो हो चुका था, और उसके बाद वापस से उस न्यूज का फ्लो नेक्स्ट कैंडल में भी आएगा, उसके बाद एक होल्ड होगा। तो आपके पास चांस होता है 2 से 3 बार, अगर आपके पास न्यूज रीडिंग जल्दी नहीं है तब भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि सडन न्यूज में गड़ 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 करता हुआ नहीं जाएगा। तो आपको समझना चाहिए, अगर न्यूज आने के बाद सिर्फ 2% की मूव आई है, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ से 2% की न्यूज आने के बाद भी आप लोगों ने क्या करना है, शेयर को उसी तरीके से माइनस साइड की तरफ प्ले करना है। तो अब सीधा का सीधा इसी तरीके से आ जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और बात, कि मोदी जी वापस से आए, और वापस से किस तरीके से मार्केट ने तेजी दिखाई। अचानक से मार्केट में एक न्यूज फ्लैश हुआ था कल भी ट्यूसडे के दौरान में 12 बजे के आसपास स्टेटमेंट आया कि मोदी जी 2 बजे आने वाले हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद सडनली मार्केट अपसाइड में चला गया, और जैसे ही मार्केट में 2 बजे, उसके बाद मार्केट नीचे। अभी यही चीज का एग्जाम्पल मैंने आपको कोटक बैंक में भी बताया था कि किस तरीके से न्यूज का फ्लो होता है।
तो यहाँ पे अब सीधी बात क्या है, यहाँ पे अब किस तरीके से आप लोगों ने डिफाइन करना है। तो जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 23,315 के पास। अब यहाँ से व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लक्ष्मण रेखा जोन को नहीं भूलना है। लक्ष्मण रेखा जोन है आपका यहाँ से 23,470 से लेके 23,547 तक की रेंज में ये लक्ष्मण रेखा जोन है। अब मैंने क्यों इस लक्ष्मण रेखा जोन को ही डिफाइन किया, क्योंकि बैंक, इसका जवाब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट क्लियर कट कुछ इंडिकेशन कर रहा है। इफ एनी केस बाजार यहाँ से अपसाइड में चलता है और नॉन स्टॉप चलता है, तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे दो लेवल्स, जहां पे आपको क्लियर कट है 23,770 से लेके 23,847 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना है। और इफ एनी केस बाजार ऊपर जाता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं, सीधा सा है, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे जो कि हमारा क्लियर कट है। यहाँ पे हम इस चीज को भली भांति नोट करके रखेंगे। 23,247 के नीचे इफ मार्केट पैनिक, राइट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इफ ट्रेड बिलो दिस लेवल देन यू विल सी पैनिक। पैनिक देखने को मिलेगा लगभग लगभग आपको अभी 22,870 से लेके 22,747 तक की रेंज में आपको नीचे की साइड में पैनिक देखने को मिलेगा। पैनिक का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दिनों तक चलेगा। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था उसी तरीके से मार्केट अब चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो सो एवरी डिक्लाइन, आपने सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज के बारे में सोचना है, जो कि रहेगा आपका एवरी डिक्लाइन में आपने क्या करना है, पैनिक सेशन में सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का प्लान करना है। नीचे आने के बाद मार्केट में आपको वापस से ऊपर साइड का प्लान करना है। तो राइट, तो यहाँ से क्लियर कट है जो आपको समझना चाहिए कि कैसे ये प्लान किया जाएगा। राइट, तो नीचे से ऊपर की साइड में प्लान कर। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में बड़ी चाल आ सकती है, बट बैंक निफ्टी की जो लक्ष्मण रेखा है वो क्लियर कट इंडिकेशन कर रही है जो भी फ्रेश काम करना है। बैंक निफ्टी की लक्ष्मण रेखा है 54,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो आपने ये ध्यान रखना है, इस लक्ष्मण रेखा की तरफ आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे इस सिस्टम को, यहाँ पे आपको कई चीज देखने को मिलेंगी कि नीचे की साइड में आपका एक लेवल है जो कि है 53,456 का लेवल है। यहाँ पे आपको इसकी तरफ नजर रखना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को क्लियर कट है, इफ ब्रेक दिस लेवल, तो आपको नीचे की साइड में अप टू 52,856 से लेके 52,456 तक की रेंज आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं और नीचे की साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि मैंने क्लियर कट बताया है कि 53,456 का लेवल अगर ब्रेक होता है, देन वी विल सी द पैनिक सेशन। अगर मार्केट ऊपर की साइड में क्रॉस करता है और लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के बाद क्लियर कट वो ऊपर की साइड में देखता है, तो ऊपर की साइड में आप लोगों को एक ही चीज देखने को मिलेगी कि ऊपर की साइड में आपको 55,856 से लेके 56,256 तक की रेंज अप साइड में आपको देखने को मिल सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब वो 54,256 क्रॉस होगा तो मार्केट हो सकता है 55,256 से मुड़ जाए या 456 से मुड़ जाए, उसके बाद मैं अचानक से आपको एक मैसेज डालूं कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ से थिंक फॉर द सेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आप समझो, अगर अभी मैंने बोला है मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा, तो ऑल ओवर जो सिचुएशन है वो ओके है। पैनिक सेशन में बाय करो, अल्टीमेट टारगेट आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आप इस तरीके से मार्केट को सोचोगे और समझोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और पैनिक सेशन में आपने बाइंग का प्लान करना है, ना कि आपने ये सोचना है कि मार्केट वापस से मंदी की साइड में प्लान हो चुका है। देखो, जितना ड्रामा होना था वो हो गया। और इसी वीडियो के अंदर मैं वो एक एमएफटी का वो वीडियो ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने क्लियर कट बताया था जियो पॉलिटिकल इश्यू जब हो जाता है तो उस दौरान में आपको किस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया है कि वंस अगेन योर टेक्निक हैज बीन प्रूव कि वो उसी तरीके से लॉजिक काम करता है जिस तरीके से आपने बताया। तो आप भी अगर इसी लॉजिक को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। और हाँ, अगर लाइव मार्केट में
जुड़कर चेक करना चाहते हो कि किस तरीके से लॉजिक्स फाइंड करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय इंस्टाग्राम चैनल वे टू ला, भूलना नहीं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।